मैदान से उठी एक बहस अब सियासी और संवैधानिक बहस में तब्दील हो चुकी है। मुद्दा अब खुलकर राजनीतिक और वैचारिक टकराव में बदल चुका है। निजी क्रिकेट टीम के चयन को लेकर उठे सवालों पर साजिद रशीदी का बयान इस समय देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। रशीदी ने साफ और आक्रामक अंदाज में कहा, ये क्रिकेट टीम शाहरुख खान की है, वो किसे खिलाएं किसे ना खिलाएं ये इससे आपको क्या। अगर संविधान के खिलाफ कुछ होगा तो सरकार देखेगी। उनके इस बयान ने बहस को और अधिक तेज कर दिया है। और हिंदू मारे जा रहे हैं, बेटियां मारी जा रही हैं, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, वो बच्चे मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, और आप बांग्लादेश के क्रिकेटर को ले आए। इससे पहले तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्यों ले आए भाई? आपने अपनी टीम में क्यों रखा? देवकीनंदन ठाकुर को इस तरह का बयान इसलिए भी नहीं देना चाहिए क्योंकि ये वही देवकीनंदन ठाकुर हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक धर्म संसद बुलाई थी, और उस धर्म संसद में मुसलमानों को जिस तरह कोसा गया, जिस तरह मुसलमानों को मिलेच, विधर्मी, इनसे कारोबार ना करो, इनसे लेन देन ना करो, इनको दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो, इनको इनके रेडी पटरी वालों को गलियों में घुसने ना दो, इस तरह की जो बातें हुई थी उस धर्म संसद से, आज ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। और शाहरुख खान ने अगर टीम का एक प्लेयर ले लिया है, खरीद लिया है, तो उसमें बुराई क्या है? जो खेलने वाले बच्चे हैं उनका कोई धर्म से कोई लेना देना थोड़ा ही होता है। वो तो खिलाड़ी होते हैं, जैसे एक्टर होता है ऐसे खिलाड़ी भी खिलाड़ी होता है। तो इस तरह की बातें करना ये इस्लामोफोबिया है। कहीं ना कहीं जो इस्लाम और मुसलमान की दुश्मनी इनके दिमागों में बैठी हुई है वो कहीं ना कहीं खुलकर बाहर आ जाती है। दरअसल पूरा मामला एक मशहूर निजी क्रिकेट फ्रेंचाइजी से जुड़ा है जिसके मालिक बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान है। टीम में कुछ खिलाड़ियों को मौका मिलने और कुछ को बाहर रखने को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए गए हैं। कुछ लोगों ने इस चयन प्रक्रिया को धर्म, पहचान और विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए साजिद रशीदी ने आलोचकों पर सीधा हमला बोला और कहा कि ये चयन पूरी तरह मालिक और टीम मैनेजमेंट का अधिकार है। रशीदी का कहना है कि ये कोई सरकारी टीम नहीं है, ना ही इसमें संविधान लागू करने का ठेका सोशल मीडिया पर बैठे लोगों को दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोई निजी कंपनी अपने कर्मचारियों की भर्ती करती तब कोई हंगामा नहीं करता, लेकिन क्रिकेट टीम के मामले में अचानक संविधान नैतिकता की दुहाई क्यों दी जा रही है। उनके मुताबिक ये दोहरी मानसिकता और चुनिंदा नाराजगी का मामला है। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरफोर्स से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। जैसे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं भाइयों को मारा जा रहा और शाहरुख खान उनको समर्थन कर रहा है, जिनको बांग्लादेश वालों को और पाकिस्तान वालों को। तो मैं उससे कहना चाहेंगे कि जैसे जो क्रिकेट खिला रहा कि खाता है हिंदुस्तान का, बजाता पाकिस्तान का, तो इसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। आज मैंने इसका ब्रज की नगरी में आए तो मैंने इसके मुंह पे काली पोती, और जो भी इसकी जीभ काट के लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की। तो जैसे मैंने कल कहा था, आज भी वही कहूँगी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेला? जब आप पाकिस्तान के साथ मैच खेल सकते हो तो आपके लिए ठीक है। और अगर शाहरुख खान ने बांग्लादेश का प्लेयर अगर उसको खिलवाया तो वो गलत हो गया है। अब ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद होनी चाहिए। ये बहुत ही पिछड़ापन, जंगलीपन, प्रिमिटिवपन है कि हम धर्म के नाम पर इस तरह की बातें करते हैं। अब सत्ता में हो तो अब बंद करिए ना ये बातें। क्यों नफरत फैला रहे हैं आप लोग पूरी दुनिया में? इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हुई। आलोचकों ने आरोप लगाया कि साजिद रशीदी संवैधानिक मूल्यों को नजरअंदाज करें, लेकिन रशीदी ने पलटवार करते हुए कहा कि संविधान की रक्षा के लिए सरकार, अदालत और संवैधानिक संस्थाएं मौजूद है। अगर कहीं भी कानून का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई भी वही करेगी।
न कि ट्रोल आर्मी या टीवी डिबेट में चिल्लाने वाले लोग। पूरा विवाद अब निजी अधिकार बनाम सार्वजनिक दबाव की लड़ाई बन चुका है। एक पक्ष मानता है कि निजी संस्थाओं को अपने फैसले लेने की पूरी आजादी होनी चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष हर फैसले में सामाजिक और राजनीतिक संदेश ढूंढा। रशीदी ने साफ शब्दों में कहा कि क्रिकेट को राजनीति का अखाड़ा बनाना बंद किया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत में निजी मालिकों को अपने फैसले लेने का अधिकार है या नहीं। फिलहाल विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। साजिद रशीदी का रुख साफ है कि निजी टीम के फैसलों पर सियासी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है कांग्रेस से प्रवक्ता भूदेव शर्मा जुड़ चुके हैं। भूदेव जी, आपका प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा ने बड़ा बयान दिया है कि शाहरुख खान जो है गद्दार है। बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर में शामिल करना क्या गद्दारी साबित कर देता है? भूदेव जी। जी बिल्कुल प्रज्ञा जी, देखिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही तो अमित शाह जी का लड़का जैसा है। हमने पूरे विपक्ष ने उस समय भी मांग उठाई थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश ये चाहता था कि पाकिस्तान के साथ मैच ना हो, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो बेवजह की डिबेट बना रखी है कि शाहरुख खान ने बांग्लादेश का प्लेयर खरीदा, अरे भाई ये पॉलिसी किसकी है? भारत में सरकार किसकी है? मोदी जी और अमित शाह की बिना परमिशन के वो कैसे किसी खिलाड़ी को खरीद सकते हैं? इसका मतलब मोदी जी और अमित शाह सबसे बड़े देशद्रोही हैं। बिना उनकी परमिशन के कैसे कोई खिलाड़ी को खरीद सकता है? अगर इतना नफरत है तो उसको बैन लगाइए बांग्लादेश के प्लेयरों को खेलने से। जब आपने अनुमति दी है उनको बोली में आने की, तभी तो किसी ने खरीदा होगा। लेकिन इस देश के अंदर देश के लोगों को सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में लड़ाना है। जब हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश के अंदर मारा जा रहा था, तब उस समय अमित शाह जी की आवाज नहीं निकली, उस समय मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। उसी शेख हसीना को यहाँ शरण दे करके रखी थी, उसी शेख हसीना को जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो आप लोग? अरे आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है। अगर आपको इतना ही अगर नफरत है तो उनको मना कीजिए, उनको बोली में आने से उनको बैन लगाइए बांग्लादेश को। जब आपने उसको परमिशन दी उसके बाद ही उन्होंने किसको खरीदा है। लेकिन इस देश के मुद्दों से भटकाने के लिए कहा देश का युवा नौकरी न मांगे, किसान अपनी आय दुगनी करने की बात न करे, महिलाएं अपनी सुरक्षा की बात न करें, देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, देश के अंदर रोजगार है या नहीं, इन मुद्दों से भटकाने के लिए देश के युवाओं को हिंदू और मुस्लिम की ओर भटकाया जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप देखिए कि ये जो नफरत है, ये नफरत इस देश को न जाने कहाँ लेके जाएगी, ये हमें देखना पड़ेगा। भूदेव जी, संजय सोब ने ये भी कह डाला है कि पाकिस्तान ही शाहरुख खान को भेज देना चाहिए। नहीं, मैं कहता हूं ना कि जय शाह को सबसे पहले पाकिस्तान भेजिए और अमित शाह को पाकिस्तान भेजिए और मोदी जी को पाकिस्तान भेजिए। जिन लोगों ने ये परमिशन दी इनको खिलाड़ी खरीदने की, इनको पाकिस्तान तो पहले इनको भेजना चाहिए जिनकी सरकार है, जो ये बयान दे रहे हैं। इनको इतना भी ज्ञान नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के युवाओं हैं। सुबह 4 बजे व्हाट्सएप पे ज्ञान प्रसारित करती है, जिसको लेकर के ये बोलते रहते हैं। इनको पता ही नहीं है कि शाहरुख खान ने अपनी मर्जी से उसको खरीद लिया। अरे भाई, भारत सरकार ने परमिशन दी है, उसके बाद ही तो खरीदा है। तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ कोई ज्ञान नहीं है, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करना जानते हैं, इस देश के लोगों को आपस में लड़वाना जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय जो है कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी जो है खेल नहीं खेला जाएगा, लेकिन उसके बाद ही पाकिस्तान के साथ जो एशिया कप खेला गया। फिर उसके बाद शाहरुख खान ने केकेआर में बांग्लादेशी को शामिल किया। ऐसे में गद्दार कैसे साबित हो सकता है? क्योंकि दोनों तरफ विदेश मंत्री गए थे अभी बांग्लादेश, तो वहां के एक नेता से हाथ मिला लिया, तो ये गद्दारी नहीं है? नहीं, मैं वही तो मैंने कहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान के साथ मैच हुआ, उस समय जय शाह को देशद्रोही घोषित करना चाहिए था जी। मैं तो यही बोलता हूँ। तो मोदी जी ने देश की सरकार को ये कब करना चाहिए था कि ये परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। देश के लोगों की भावनाओं के साथ आहत किया था उस समय। पूरे देश के लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ मैच न हो। फिर वो मैच क्यों हुआ? उस समय आपने क्यों नहीं चलाया ये कि मोदी जी और अमित शाह जी और जय शाह जी देशद्रोही हैं? क्यों नहीं आपने उस समय व्हाट्सएप पर ये चीजें चलाई? उस समय क्यों ये डिबेट नहीं हुई? मैं कहता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ है वो इनकी परमिशन से हुआ है, लेकिन देश के जो असली मुद्दे हैं उनसे देश के लोगों को भटकाया जा सके, उन पर चर्चा ना हो, इसलिए ये इस तरह के मुद्दे लेकर के आते हैं। अभी जो क्या है, पश्चिम बंगाल में, आसाम में चुनाव है, ये मुद्दा उनको लेके आना है।
भाई चुनाव भी तो है असम और पश्चिम बंगाल के अंदर, जी बांग्लादेश के बगल में ही है, उनको ये मुद्दा चाहिए। जी लेकिन इनसे सवाल पूछिए कि देशद्रोही तो आप हुए ना, आपने परमिशन क्यों दी खरीदने की? बिल्कुल जाना चाहिए था बांग्लादेश में। जब हमारे हिंदू भाइयों को वहां मारा जा रहा था, जब विपक्ष आवाज उठा रहा था कि मोदी जी एक शब्द बोलिए, अमित शाह जी एक शब्द बोलिए, कब तक इस देश के कायर गृह मंत्री और कायर प्रधानमंत्री बने बैठे रहोगे? हमारे हिंदू भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, भूदेव जी, तो उसके बाद इनको बैन भारत लगा की देना चाहिए था सियासत ही कि धर्म बांग्लादेश के के नाम खिलाड़ियों पर की लड़ी गोली जा नहीं रही लग सकती। भूदेव जी, भारत में सियासत जो है, राजनीति जो है, धर्म के नाम पर ही की जा रही है। यही मैं चाहे बताने की कांग्रेस कोशिश हो कर रहा चाहे हूँ प्रज्ञा बीजेपी जी। हो, सभी हिंदू मुस्लिम का राग अलापते हुए नजर आते हैं चुनाव के समय में। प्रज्ञा जी, ये हिंदू मुस्लिम सभी नहीं राग लाते हुए नजर आते हैं, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा बनाती है। आज अगर शाहरुख खान ने अगर बांग्लादेश का प्लेयर खरीदा है, तो जी। आप बताइए, आप पढ़े लिखे हो, एंकर हो, आपको टेक्निकली पता है कि क्या भारत सरकार की अनुमति के बिना शाहरुख खान किसी देश के खिलाड़ी को खरीद सकता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बताइए आप मुझे हयाना का जवाब दीजिए नहीं, और पूछिए इन बीजेपी के नेताओं से, इन चिटपुंजी नेताओं से पूछिए, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि ये यहाँ पर अगर कुछ भी होगा, अगर उसने देशद्रोह किया है तो भारत सरकार कार्रवाई करे। कार्रवाई क्यों नहीं करती है? लेकिन किसी खिलाड़ी को पश्चिम खरीद बंगाल और लेना असम में क्रिकेट चुनाव है, आईपीएल तो इसलिए सालों ये से मुद्दा चला आ बनाया रहा जा है। रहा है। भूदेव जी, आईपीएल सालों से चला आ रहा है, सभी देश के जो खिलाड़ी इसमें खेलते हुए नजर आते हैं। किसी एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदना गद्दारी कैसे साबित कर सकता है? यही तो मैंने आपको समझाया कि ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है देश के लोगों को मेन मुद्दों से भटकाने के लिए। अभी चुनाव है, तो चुनाव के समय में ये सब करना है। मैं बात कर रही ये हूँ, राजनीति जो है भारत में हिंदू मुस्लिम पे ही होती है। चाहे बिहार चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम का राग अलापा गया, चाहे कांग्रेस और बीजेपी और टीएमसी कोई भी पार्टी हो, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। प्रज्ञा जी, धर्म तो होता पे बात ही यही होगी। है। प्रज्ञा जी, होता ही यही है कि इनको घुसपैठिए भी चुनाव के समय दिखाई देते हैं। हमने 85,000 से अधिक, जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, तो जी। 85,000 घुसपैठियों को वह बांग्लादेश वापस भेजा गया था। इनको ये जो हर बार मुद्दा लेकर के आते हैं हर चुनाव से पहले घुसपैठियों का, अब तक इनसे पूछिए कि कितने घुसपैठियों को आपने पहचान करके बाहर भगाया, ये कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी राजनीति उसी से शुरू होती है। अगर वो मुद्दा खत्म हो गया तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, ये सत्ता से चले जाएंगे। तो निश्चित तौर पे इनका तो काम ही यही है कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम हो और मुद्दों पे बात ना हो। ठीक है पितृ जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूदेव जी। आपको बता दें कि शाहरुख खान को लेकर जो है विवाद देखने को मिल रहा है। साजिद रशीदी के बयान ने एक और विवाद छेड़ दिया। बीजेपी नेता ने शाहरुख खान को गद्दार बता दिया है। आपको बता दें कि शाहरुख खान ने केकेआर में बांग्लादेशी प्लेयर को शामिल किया, इसको लेकर जो है जमकर विवाद देखने को मिल रहा है। क्रिकेट टीम को लेकर जो है विवाद देखने को मिल रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स जो है शाहरुख खान की आईपीएल में एक टीम है जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेता ने शाहरुख खान को गद्दार बता दिया है। साजिद रशीदी के बयान ने भी एक नया विवाद छेड़ दिया है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष जो है जमकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिकेट टीम को लेकर जो है बवाल देखने को मिल रहा है। साजिद रशीदी के बयान ने एक और नया विवाद छेड़ दिया है और पक्ष और विपक्ष जो है जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। साजिद रशीदी का रुख साफ है कि निजी टीम के फैसलों पर सियासी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि केकेआर में जो है शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल किया, जिसको लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। संगीत सोम का बयान सामने आया, उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार कह दिया। उन्होंने कहा कि अपने ही देश में गद्दार लोग हैं तो बाहरी पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। रशीदी ने साफ शब्दों में कहा है कि क्रिकेट को राजनीति का अखाड़ा बनाना बंद किया जाना चाहिए। मैं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता श्याम सलोनी जुड़ चुके हैं। श्याम सलोनी जी, संगीत सोम का बयान आता है, उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार कहा है। सिर्फ इसलिए गद्दार कह दिया कि उन्होंने एक बांग्लादेशी प्लेयर को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। प्रज्ञा जी, राधे राधे, नमस्कार। देखिए प्रज्ञा जी, विषय ये नहीं है कि शाहरुख खान को गद्दार भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा है। विषय ये है कि जिस तरीके से मौलाना रशीदी जो बयान दे रहे हैं जी, कि मुस्लिमकरण कर रहे हो, मुस्लिमों को घेर रहे हो, हम जानना चाहते हैं मौलाना जी से
कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम किसने किया है। ये तुलना करते हैं कांग्रेस के कुछ लोग, मैं कई 2 दिन से देख रहा हूं कि बार बार कहते हैं कि वहां पर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी गए हुए हैं। जी कभी कहते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के साथ मैच क्यों किया। ये सब भिन्न भिन्न बातें हैं, इनके अलग अलग परिप्रेक्ष्य निकलते हैं। सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान से मैच होना, ये आईसीसी का टारगेट था। आईसीसी इसको निर्धारित करती है, उसमें कई देश कई शामिल होते हैं, जी वो उनका निर्णय होता है, भारत सरकार का नहीं होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल जो कराती है आईसीसी, जिसे हम कहते हैं। जी लेकिन विदेश श्याम मंत्री सलोनी का- जी बांग्लादेश पहुंचे थे विदेश मंत्री जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तानी मैं नेता उसी से पे- हाथ मिला लिया है, जबकि हमारी क्रिकेट मैं टीम तो के उसी जो विषय जितने पर आ प्लेयर रहा थे उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। प्रज्ञा जी, मैं तो उसी विषय पर आ रहा हूं। विदेश मंत्री का वहां जाना, क्योंकि हमारी ये परंपरा है, भारत बहुत अच्छे रिश्ते सबके साथ निभाता है। पर दुश्मन के साथ और- दुश्मन जैसा व्यवहार करना चाहिए ना। नहीं, कितनी बार नहीं, माफ नहीं, मैं किया आपको जाएगा? बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, वहां पर हिंदुओं की हत्या करना, ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, जिस पर हम एक्शन ले रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन वहां के उनकी आंतरिक कलह पर हमारा ये कह देना कि हम उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे या जाएंगे नहीं, ये दो देशों की जो सीमाएं होती है, उनकी जो परंपरा है, उसको हम नहीं भूल सकते हैं। आज विषय आता है शाहरुख खान का। शाहरुख खान ने, चूंकि आईपीएल जो है, जी आईपीएल हमारे भारतवर्ष का एक गेम है, जी हम अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएं। हमारे जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो इसमें शामिल होते हैं, वो नए नए लड़कों को चांस देते हैं और बाहर के लोगों को भी, क्रिकेटरों को भी इसमें लेते हैं। जी लेकिन जब माहौल ऐसा चल रहा हो, एक देश वहां पर हिंदुओं पर बार बार आतंक फैला रहा हो, उनको मार रहा हो, तो हमारे देश के उद्योगपतियों का ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस देश के किसी भी खिलाड़ी को आगे नहीं बढ़ाएं, प्रोत्साहन नहीं दें। शाहरुख खान को पूरा देश बहुत प्यार करता है, इसलिए तो आज शाहरुख खान है। श्याम सलोनी जो दिल्ली की जी, एक श्याम गली में- सलोनी जी, शेख हसीना क्यों भारत में, जिया खलीदा के निधन पर क्यों विदेश मंत्री बांग्लादेश गए, हिंदुओं पर मैं प्रधानमंत्री पहले मोदी ने एक शाहरुख शब्द खान क्यों का- नहीं कहा अभी तक, ये बताइए। मैं हिंदुओं अभी- को मैं आपको प्रताड़ित शाहरुख किया खान- जा रहा है बांग्लादेश में, प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द नहीं कहा इस पर, ना कोई पोस्ट किया, मैं आपको- क्या कार्रवाई की गई इस हाँ, पर? तो शाहरुख खान का तो सुन लीजिए प्रज्ञा जी, जी ये जिसको पूरा देश ने इतना चमकाया है, आपने भी तमाम उसकी फिल्में देखी होंगी, हमने भी फिल्में देखी हैं, अपने पैसे बर्बाद किए हैं। जी किसी को मालूम था कि ये नालायक व्यक्ति हमारे देश के दुश्मनों से जाकर के मिलेगा? इसकी क्या मजबूरी है? सरकार की मजबूरियां हो सकती हैं, सरकार डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती है, लेकिन उद्योगपति की क्या मजबूरी है? बांग्लादेश के खिलाड़ी को शामिल कर लिया इसलिए शाहरुख खान गद्दार हो गए, ये कैसे साबित करेंगे आप? इसलिए साबित करेंगे आईपीएल कि सदियों जब से चला रहा है, सालों से बांग्लादेश- 2008 चला रहा है आईपीएल, अभी तक तो आपने सवाल नहीं किया। अलग अलग क्योंकि देशों की अभी टीमें तक- आती हैं, खेलती हैं, देखिए 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 सब अलग प्रज्ञा अलग जी, लोग देशों के लोग आते हैं, ऐसे गद्दार कह देंगे आप प्रज्ञा- उनको? प्रज्ञा जी, शाहरुख खान ही गद्दार नहीं है। यदि कोई अन्य स्पॉन्सर्ड व्यक्ति जो ये गेम करा रहा है या टीम खरीद रहा है, वो भी यदि बांग्लादेश से या पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर को लेती है, तो वो भी गद्दारी की श्रेणी में ही आएगी। ऐसे तो जय शाह वो पर भी हिंदू या उठते सवाल, मुसलमान हो। श्याम सलोनी, जय शाह पर भी सवाल उठने चाहिए ना, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एशिया कप खेला था अभी भारत ने, तब क्यों सवाल नहीं उठाया? तब तो बीजेपी बड़ा सपोर्ट कर रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एशिया कहा जा रहा कप- था कोई भी खेल नहीं खेला जाएगा, क्रिकेट मैच भी प्रज्ञा नहीं जी- होगा, बाद में पाकिस्तान के साथ खेल प्रज्ञा लिया था जी- मैच। प्रज्ञा जी, एशिया कप किसने ऑर्गेनाइज कराया था? ऑर्गेनाइजर कौन थे उसके? क्या अमित शाह के बेटे जैसा उसके ऑर्गेनाइजर थे क्या? और जैसा जी ने ऑर्गेनाइज किया था वो गेम? इनको आप कैसे आरोपित कर सकते हो? वो कई देशों का गेम था, और हम किसी इसमें भी देश तो से हम कैसे आईपीएल में हार भी मान कई सकते देशों के हैं? खिलाड़ी आते हैं ना खेलने के लिए, स्पेशली बांग्लादेश में तो आईपीएल नहीं अलग है। है, वही तो हम बता रहे हैं, आप इसका फर्क समझिए ना। आईपीएल अलग है, आईपीएल हमारे देश हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग है ये। जी इससे किसी आईसीसी का कोई लेना देना नहीं है, बीसीसीआई के थ्रू होता है। और जब हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हमारे देश के किसी भी उद्योगपति की
किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो खिलाड़ी को श्याम खरीद सर, करके टीम बीसीसीआई बना रहा है, डिसाइड करती उसकी कौन क्या प्लेयर मजबूरी है? जाएगा, कौन प्लेयर जाएगा आईपीएल में, बीसीसीआई डिसाइड करती है। ये डिसाइड करता है देश की भावनाओं को। यदि कोई देश हमारे हिंदुओं को मार रहा है या हमारे देश के साथ में गद्दारी कर रहा है, उस देश के साथ हम कैसे अपने उसके बात खिलाड़ी को ले क्रिकेट की लेंगे? हो रही है, बात क्रिकेट की हो रही है। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। अगर आप हिंदुओं की बात करेंगे तो प्रज्ञा- पीएम मोदी ने एक शब्द नहीं कहा, अमित शाह ने एक शब्द कहा कि बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, किसी ने नहीं कहा इस पर। नहीं, अभी पीएम अब आपको और तो देशभक्ति नजर आ रही है इस बात पर। अभी पीएम इस पर नहीं बोलेंगे। अमित शाह जी को बोलना चाहिए ना। अमित शाह बांग्लादेश के दौरे पर है, वहां मुसलमानों को कह रहे हैं घुसपैठिए आ रहे हैं, एक बार ही बोला बांग्लादेश घुसपैठिए आ रहे हैं, उनको भगाओ यहाँ से। बिहार में इलेक्शन में घुसपैठियों की बात करी, तब भी वो आखिर जारी नहीं करे अमित शाह जी ने। प्रज्ञा जी, अमित शाह जी ने एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं, इनको सबको घुसपैठियों का भगाया जिक्र जाएगा। किया, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार बांग्लादेश सबको में किया जा रहा है उस भगाया पर नहीं बोला उन्होंने। वो उस देश की जो राजनीति है, उस देश में जो हो रहा है, उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। सरकार एक्शन ले रही है। सरकार ने कब कहा एक्शन लिया जा रहा है, सरकार एक्शन किसने ले कहा रही है। ये? आपको सवाल करना चाहिए कि मौलाना रशीदी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप तो हिंदू क्या और ये मुसलमान बात की है, राजनीति उचित है? करने पर उतर आते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है? आप ही तो कह भारतीय रहे हैं, जनता मौलाना के पार्टी बयान को कब की देखिए। है? आपके नेता बोल रहे हैं कि शाहरुख खान गद्दार है, बांग्लादेश के प्लेयर को शामिल कर लिया केकेआर में, तो गद्दार हो गए वो। आप अगर बड़े शाहरुख ठंडे खान की दिमाग जगह से मालिक खुद कोई सोचिए। और होता केकेआर का, कोई हिंदू होता, तब ये सवाल करते आप? इतना बता दीजिए। प्रज्ञा जी, आप सुनने ना चाह रहे हैं, सुन तो लीजिए। आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि यदि आपके घर पर आकर के कोई अटैक करे और उस घर के व्यक्ति को आपका कोई दूसरा व्यक्ति सम्मानित करे या घर पर बुलाए, आपको कैसा फील होगा? मैं आपका अपमान करूं और आप मेरे किसी दूसरे भाई को, आपका एक भाई या बहन आकर के सम्मानित करे, उसको बुलाए और उसको रुपए की थैली दे, आपको कैसा लगेगा? वो आपको अपना भाई नजर आएगा? जब हमारे हिंदुओं को काटा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है बांग्लादेश में, और वहां के खिलाड़ी को शाहरुख खान यहाँ बुला करके और 9 करोड़ रुपया देना चाहते हैं, तो किसी भारतीय को अच्छा लगेगा? ना हिंदू को लगेगा, ना मुसलमान को लगेगा। हम तो ठीक है, भारतीयता तो की बात आपके कर रहे हैं। हिसाब से संगीत सोम ने जो बयान दिया गद्दार वाला, वो सही था शाहरुख खान के लिए? संगीत सोम जी ने जो बयान दिया है वो जोश में और एक भारतीय होने के नाते कहा है, क्योंकि जो शाहरुख खान ने हरकत की है वो गद्दारी की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शाहरुख खान गद्दार है। शाहरुख खान को इस पर विचार करना चाहिए। शाहरुख खान पर विचार करे कि भाई आपके पास और भी तमाम देश है, वहां से ले लीजिए। किसी विदेशी को लेना है तो आपको कोई अच्छा क्रिकेटर आप चाहते हैं तो आप विदेश में बहुत क्रिकेटर हैं, किसी को भी ले लीजिए। तो क्या आप बांग्लादेश का क्रिकेटर आपको ठीक मिला है, है? शाहरुख खान अगर उसके विरोध में आ जाते हैं, हटा देते हो उसको, तो आप ये बताइए, स्पष्ट कीजिए इस बात को कि आने वाले मैचों में आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। आप इसका विरोध करेंगे कि बीसीसीआई का कुछ भी फैसला आप इसका विरोध करेंगे? क्योंकि एशिया कप में आपने विरोध नहीं किया, आपने कहा था खेल है, खेल में तो सब कुछ होता ही रहता है। आपके बयान ये आए थे बीजेपी की ओर से, अभी बयान क्यों नहीं आ रहे? आईपीएल में आप ये बताइए, आने ICC वाले को मैचों decision- में पाकिस्तान प्रज्ञा हमारे जी- साथ खेलेगा कि नहीं खेलेगा, इतना बता दीजिए। प्रज्ञा जी, आप सुन तो लीजिए। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आईसीसी और बीसीसीआई दोनों अलग है। आईसीसी जो डिसीजन लेती है वो पूरा इंटरनेशनल लेवल पर डिसीजन लिए जाते हैं जी, और किसी भी देश के साथ जब आईसीसी अगर फैसला करती है तो भारत कभी पीछे नहीं हटेगा। हमने पाकिस्तान को हर क्षेत्र में धूल चटाई है, और क्रिकेट में यदि आईसीसी कोई डिसीजन लेती है और पाकिस्तान को हमारे सामने खड़ा करती है तो पाकिस्तान की औकात नहीं है कि हम उसके सामने खड़े आईसीसी नहीं, का हम उसको विरोध निष्प्रभुत व्यक्त कर कर देंगे। सकते हैं आप, आईसीसी का विरोध दोनों कर अलग- सकते अलग हैं चीजें हैं आप, कि दोनों। हमारी टीम उनके साथ नहीं खेलेगी, अपने दुश्मनों के साथ नहीं खेलेगी। नहीं, क्यों जैसे बोले हम? बांग्लादेश खिलाड़ी का आप कर रहे हैं। जब 10 देश खेल रहे हैं प्रज्ञा जी, ये 10 राष्ट्र खेल रहे हैं ना, तो आईसीसी कोई डिसीजन लेती है, आईसीसी उसको बनाती है कौन टीम किसके साथ खेलेगी। ग्रुप ए ग्रुप बी कहीं बनाए जाते हैं ना, तो उसमें यदि पाकिस्तान के साथ भारत का आता है तो भारत पीछे हटने वाला नहीं है। क्या हम पाकिस्तान से डरते हैं जो नहीं खेलेंगे? दुश्मन तो आईसीसी है को ना। सोचना चाहिए। लेकिन हम फैसला नहीं लेते। आईपीएल हो रहा है, हम पाकिस्तान के क्रिकेटर को आईपीएल में देखना नहीं चाहते हैं। यदि किसी क्रिकेटर को लिया हो पाकिस्तान वाले को तो बताइए, किसी भी ऑर्गेनाइजर ने लिया हो, किसी भी स्पॉन्सर ने लिया हो, आप बताइए। तो शाहरुख खान को ऐसी क्या मजबूरी है जो बांग्लादेश के क्रिकेटर को लेकर? केवल शाहरुख खान चूंकि एक सेलिब्रिटी है, चर्चाओं में रहना चाहते हैं, तो उनको अपना टीम को फेमस करना है। इसके बहाने से वो अपनी किसी फिल्म को
अपने बेटे की उसको आगे बढ़ाएंगे। वो चर्चाओं में रहने का उनका तरीका होता है शाहरुख खान का। देश हर में हलचल हो जाए, श्याम सोलोनी लोग जी, नाराज हर हो जाए, साल कोई ना कोई वो बांग्लादेशी प्लेयर शामिल होता है आईपीएल में। ये पहली बार नहीं है कि कोई बांग्लादेशी प्लेयर पहली बार किसी आईपीएल टीम में शामिल हुआ हो। हर साल होता है, हर साल अन्य इससे देशों के पहले खिलाड़ी शामिल होते हैं। कोई प्रज्ञा पहली जी, बार नहीं, तो इसका इतना बड़ा विवाद मत बनाइए। संगीत स्तोप ने जो प्रज्ञा बयान जी, दिया उनको विवाद माफी मांगनी पाकिस्तान, चाहिए। इतने बड़े स्टार हैं प्रज्ञा जी आप शाहरुख खान। सुनिए, प्रज्ञा जी सुन तो लीजिए। प्रज्ञा जी, क्या बांग्लादेश में इस राष्ट्रपति से पहले कभी हिंदुओं को जिंदा जलाया गया? क्या हिंदुओं के साथ ये अन्याय, ये क्रूरता हुई? अगर हिंदुओं के साथ क्रूरता नहीं हुई तो हिंदुओं ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए बांग्लादेश को अपना छोटा भाई मान करके कितनी मदद की है। बांग्लादेश पर आज भी अगर हम हटा लेंगे तो भूखा मर जाएगा। यही तो बात है, लेकिन जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश अपनी मोदी ने औकात अभी पर तक आ इस गया पर है, कुछ रिएक्शन नहीं दिया है। यही बात है ना, बांग्लादेश ने हमेशा, भारत ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। आज हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। यही प्रधानमंत्री मोदी, यही भाजपा जो है इलेक्शन के समय हिंदुओं पर वोट मांगने चली आती है। अभी कहां गया? ना अमित शाह, न राजनाथ सिंह, किसी ने नहीं बोला हिंदुओं पर। हिंदू देखिए, के अमित हाथ शाह और जी है। भी बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, एक एक भारतीय बोल रहा है, उनमें मुस्लिम भारतीय भी तो बोल बोल रहे रहा है, हैं। नेताओं की ओर से नहीं आ रहा है। हर भारतीय बोल रहा है, लेकिन नेताओं की ओर से नहीं आ रहा है। देखिए प्रज्ञा जी, हम और आप यहाँ बैठे हैं, सरकार को विश्व लेवल पर अपने कई सवाल और जवाब करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं देख रही है, नहीं बोल रही है, या सरकार शांत है। ये सरकार शांत रहने वाली नहीं है। एक भी तो हिंदू जनता पर यदि यही अत्याचार चाहती कोई होगा तो एक्शन उनके लिया 10 जाए, कोई उनके 10 कार्रवाई लोगों की की जाए सिर काटे बांग्लादेश के जाएंगे। खिलाफ। जनता ये, हर भारतीय ही चाहता है बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई की जाए, एक्शन किया जाए। जिस तरह से हिंदुओं पर कार्रवाई भी अत्याचार होगी किए जा रहे हैं। बांग्लादेश, अरे बड़ी कार्रवाई होगी, कब होगी? बड़ी कार्रवाई होगी, अब देखते जाइएगा। लेकिन शाहरुख खान को शर्म आनी चाहिए। शाहरुख खान को इतना सोचना चाहिए कि जिस देश ने तुमको इतना सम्मान दिया, जिस देश की वजह से आज तुम फल फूल रहे हो, उसी देश से गद्दारी कर रहे हो। इनको शर्म आनी चाहिए। क्या ये केवल मुसलमानों के वोटों से या मुसलमान के करने से शाहरुख खान इतना बड़े हीरो बन गए? विदेश पूरे मंत्री भी देश ने गए उनको थे, प्यार किया श्याम है। सोलोनी विदेश मंत्री भी बांग्लादेश गए, वहां पर नेताओं से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। इस पर भी भारतीय विरोध कर रहे हैं कि क्रिकेट खेलने से आप इनकार कर देते हैं, अपने समय जो है आप हाथ मिला लेते हैं, हमारे प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया। शाहरुख खान ने एक प्लेयर बांग्लादेश ले लिया, इस पर आप बवाल कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने हाथ मिलाया, इस पर बवाल क्यों नहीं कर रहे? विदेश मंत्री से विवाद जवाब का दीजिए इस विषय चीज का। नहीं है। ये कई राष्ट्रों की संधि के विषय में होता है, कई राष्ट्रों से संबंध होते हैं, वहां जाना होता है। हमारे राजनीतिक संबंध थोड़ी ना खत्म हुए हैं। हमारे राजनीतिक संबंध तो है ना, तो विदेश मंत्री को जाना ही है, तो हाथ मिला लेंगे, और वहां जाना है तो वहां जाकर के उनको मारेंगे तो है तो नहीं, हाथ मिला लेंगे, तो गाली तो देंगे नहीं। हाथ मिला लेंगे वहां विदेश मंत्री जाके। हमारे प्लेयर्स भाई ने तो हाथ हाथ- नहीं मिलाया था क्रिकेट के एशिया कप में। ये तो उनकी मानता थी ना, नहीं मिलाया था, लेकिन ये तो विदेश मजबूरी है ना, मंत्री की मानता सरकार की नहीं कुछ है, ये मजबूरियां विदेश होती मंत्री हैं। की मानता नहीं है। प्रज्ञा जी, जनता और सरकार में फर्क होता है। सरकार कई चीजों से बंधी होती है। हाँ, सरकार ये भी सरकार कहती किसी है देश मैच के नहीं खिलाफ खेलेंगे, डायरेक्ट प्रतिबंध डिसीजन नहीं लगा ले रहे चीजों सकती पर। है। पाकिस्तान के बाद में वो सारी चीजें होती है, प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। नहीं, देखिए, सरकार डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकती है, एक तरफ फैसले नहीं ले सकती है। यदि इस बांग्लादेश ने आज इंडिया के ऊपर कोई अटैक किया होता, जैसे पाकिस्तान ने गुमराह किया था, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया, आज बांग्लादेश दिखाई नहीं देता, तो भारत सरकार घुसकर एक्शन मारे आके लेती। हिंदुओं को भारत में आके, वो अब तब आप एक्शन लेंगे। वहां पर हमारे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उस पर एक्शन नहीं लेंगे आप। वहां पर हमारे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, इसीलिए तो सीएए का हम लोग लेकर के आए हैं। तो ये क्या विदेशी अभी जो तक क्या ये जो कार्रवाई की विपक्ष गई है? के लोग, आप मुझे इतना विपक्ष बताइए, के अभी लोग तक जो क्या रो कार्रवाई रहे की हैं गई है? सीएए पर अमित मेरी शाह के बात तो पास सुनिए गृह आप। मंत्रालय है, क्या किया है अरे अमित शाह मेरी ने बात अभी तो तक? सुनिए आप, मैं आपके सवाल का जवाब तो दे दूं। जी, ये सीएए क्या था? हम क्यों कह रहे थे कि जो विदेश में हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं, हम उनको यहाँ की नागरिकता देंगे। हम कब उन्हीं देंगे हिंदू भाइयों की तो नागरिकता? बात कर आप रहे हैं इतना कब देंगे नागरिकता? जिस मुझे पर इतना पूरा बताइए। विपक्ष रो रहा था। कांग्रेस पार्टी रो रही थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रो रही थी, ममता बनर्जी रो रही थी कि नहीं वहां के मुसलमान को लाइए। अरे भाई, यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक था, अब नहीं है, लेकिन वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, उनके साथ में क्या अत्याचार हो रहे हैं। तो यही उनको तो ही तो हम बात है ना वापस लाने की श्याम बात कर सोलोनी रहे जी, हैं। खोल दीजिए बॉर्डर, आ जाने दीजिए हिंदुओं को। क्यों नहीं कर रहे मोदी जी ऐसा? मुझे इतना बता हम तो दीजिए। करने को तैयार है, एक बार विपक्ष से पूछिए ना, कोई सिस्टम होता, किसी सिस्टम से तो प्रियंका काम गांधी होगा। ने खुद ही संसद में ये बात उठाई थी, मुद्दा उठाया था। मोदी जी ने तो अरे कुछ नहीं कहा प्रियंका उस समय। गांधी की तो बात ही ना कीजिए।
प्रियंका गांधी की बात ना विपक्ष कीजिए। के तौर पर प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को प्रियंका उठाया था। गांधी- बीजेपी की तरफ से किसी भी प्रियंका नेता ने गा- इसका जवाब नहीं दिया था। प्रियंका ना दिया गांधी की है। तो बात ही ना कीजिए। प्रियंका गांधी का अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, चरित्र नहीं है। प्रियंका गांधी का अपना कोई धर्म नहीं है, प्रियंका गांधी का अपना कोई देश नहीं है। तो प्रियंका गांधी पर हम कोई बात नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी डिसाइड करे किस धर्म की है, पहले वो किस धर्म को मानती है। वो क्रिश्चियन है, पादरी है, ईसाई है, मुस्लिम है, हिंदू है। उनका आप कोई उस पर धर्म नहीं, मत भारतीयता भी जाइए, नहीं है श्याम उनकी। सलोनी, उस पर मत जाइए। आप इतना बता दीजिए कब कार्रवाई करेगी सरकार बांग्लादेश पर, क्योंकि हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है। कल भी एक हिंदू को मारा गया है। कब कार्रवाई करेगी मुझे इतना बता दीजिए, क्योंकि शाहरुख खान को आप गद्दार बता दे रहे हैं बांग्लादेशी प्लेयर को शामिल करने के लिए। कब भारत कार्रवाई करेगा? देखिए, भारत कार्रवाई शीघ्र करेगा। भारत बांग्लादेश को बहुत सख्त लफ्जों में बोल भी चुका है इतनी शीघ्र करेगा कि कि ये सब बहुत देर हो अत्याचार चुकी बंद होने होगी। चाहिए। श्याम सलोनी, बहुत देर हो चुकी हम- होगी तब तक। नहीं, कोई नहीं देर नहीं होगी। आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। बहुत जल्द आपको फैसला जब दिखाई वहां देगा। एक बहुत भी जल्द हिंदू नहीं आपको इसका बचेगा तब रिएक्शन कार्रवाई दिखाई करेगा देगा। भारत। बहुत जल्द रिएक्शन दिखाई देगा। और हमारे जो वहाँ हिंदू हैं, जो हिंदू भाई असुरक्षित है, प्रयास होगा। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मांग करे सरकार से। विपक्ष मांग करे तब करे, सरकार यदि एक्शन विपक्ष- लेगी। विपक्ष मांग करे, क्योंकि विपक्ष रोता है प्रज्ञा जी। विपक्ष के आंसू बहते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा था, विपक्ष कहे कि वहां के प्रियंका हिंदुओं को गांधी ने लाए। कहा था हमारे हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है बांग्लादेश में। मांग तो करी थी प्रियंका गांधी जी ने। एक भी सवाल उसका जवाब नहीं आया किसी का। प्रियंका गांधी जी का अपना कोई मोरल नहीं है। प्रियंका गांधी जी का कोई करेक्टर नहीं है। प्रियंका गांधी जी का पहली बात, अपना वो कोई भी उनका- धर्म नहीं है। श्याम इसलिए सलोनी उन पर हम जी, बात नहीं करेंगे। श्याम सलोनी जी, इतना बता दीजिए हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, कब कार्रवाई करेगी सरकार? क्योंकि हमारे हिंदू वहां पर मारे जा रहे हैं। और कब सरकार जो है कड़ा एक्शन करेगी? जनता जवाब देना चाहती है बीजेपी से, क्योंकि सरकार आपकी है। भारतीय जनता पार्टी हमारी है। हम अपने देश की सरकार चला रहे हैं। बांग्लादेश को हम केवल टाइट कर सकते हैं जब वहां का हिंदू हमसे कहेगा विश्व लेवल का ये मैटर है। प्रियंका प्रज्ञा जी, ये हमारा अपना नहीं है। लेकिन चूंकि हिंदू है, हम हिंदू लोग हैं, हमको दर्द होता है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, लेकिन विपक्ष आड़े आता है इसमें भी। विपक्ष नहीं चाहता। आपने एक बार कार्रवाई आप की बोलिए बात ना, करी नहीं, पर विपक्ष को action ले। पहले ले आए। आपने कार्रवाई की बात करी ही नहीं है। कब किसने कहा? किस हमने- मंत्री ने कहा कि कार्रवाई कर रहा है भारत, करने जा रहा है, कि विपक्ष बीच में आ गया है? विपक्ष ने खुद ही नहीं, हम मांग उन पर करी है। अटैक नहीं कर सकते ना। देखिए, सरकार की अलग, भारतीय जनता पार्टी मांग कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की रक्षा की बात करती है, लेकिन सरकार एकदम अटैक नहीं कर सकती है। सरकार की मजबूरियां होती हैं। क्या किसी देश पर मजबूरी है कि इंटरनेशनल हिंदुओं बात को चल मरने दिया रही है। जाए? हिंदुओं को मरने दिया जाए? हाँ। जब वोट मांगने की बारी आएगी तो हिंदुओं के नाम पर वोट मांग लेंगे, गिना देंगे हमने राम मंदिर बना दिया है। हम वोट मांगते हैं अपने देश के नाम पर, अपने देश के विकास के नाम पर। हम वोट मांगते हैं अपनी भारतीयता के नाम पर, अपने देश को विकसित भारत बनाने के नाम पर। हमारे वोट मांगने का, हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। हमारा वोट मांगे जाते हैं अपने देश से गरीबी हटाने के नाम पर, देश की माता और बहनों को उनको शिक्षा देने के नाम पर, किसान को उसका न्याय देने के नाम पर हमारे वोट मांगे जाते हैं, और उसका वोट हमें मिलता है। हम बांग्लादेश के नाम पर तो हमने वोट कभी नहीं मांगे। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि हम बांग्लादेश के नाम पर वोट मांग हिंदुओं रहे के हैं? नाम पे मांगे मोदी जी ने वोट, राम मंदिर के हमने नाम पे सबका मांगे साथ और वोट। सबके हमने सबका ठीक है, साथ और श्याम सबके सरोज विकास जी, के नाम ठीक पर है। वोट मांगे हैं। ठीक है, हम चर्चा को ये समाप्त करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने शाहरुख खान को गद्दार बताया है। इसको लेकर जो है सियासत तूफान पर देखने को मिल रही है। लगातार पक्ष और विपक्ष आमने सामने और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।